हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं। तो 1/x एक वेरिएबल है, तो हम इसे इज इक्वल्स टू के उस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो b प्लस a। अब यहाँ पे x a प्लस बी प्लस एक्स ऐसे ही ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा x माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो a, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, a को हम पहले भी लिख सकते हैं तो a प्लस बी अपॉन में a b। यहाँ पे एक x माइनस का एक x प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में a प्लस b, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन में x ब्रैकेट में a प्लस b प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन में ए बी। दोनों साइड a प्लस बी मिल गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी को साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी इक्वेशन मिडल टर्म स्प्लिट फॉर्म में है, तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x, बचेगा x प्लस a, यहाँ से कॉमन आ जाएगा प्लस का b और बचेगा x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी x की, x माइनस a और x माइनस b। ये हो जाएंगे हमारे दोनों रूट्स x के लिए। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है और कांस्टेंट नंबर है। बोल रखा है हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव करना है a अपॉन में b इज इक्वल्स टू c अपॉन में d। इक्वल रूट्स बोला है, मतलब d बराबर होगा 0 के, और d क्या होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम d लिख लेंगे, b कौन सा होता है x वाली टर्म, तो माइनस ब्रैकेट में 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है ना, माइनस 4, a कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c है हमारे पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि d 0 के बराबर रखते हैं हम जब इक्वल रूट्स होते हैं। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, ac प्लस bd के साथ भी होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने 2 को तो खोल लिया। अब -4, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम अंदर ही सॉल्व कर लेंगे, तो a स्क्वायर को c स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर के d स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर d स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर की c स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों तरफ 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे और इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो होगा a स्क्वायर, स्क्वायर a के साथ भी है c के साथ भी है, तो आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ac bd। माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे कुछ कट रहा है, a स्क्वायर c स्क्वायर कट रहा है, एक माइनस का एक प्लस का है, b स्क्वायर d स्क्वायर भी कट जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ac bd इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके 0 बन जाएगा, तो हम a स्क्वायर डी स्क्वायर को ad की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था bc की होल स्क्वायर
माइनस यहाँ पे हम AD को एक साथ ले लेते हैं और BC को एक साथ ले लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा है A² + B² माइनस 2AB, क्या होता है A माइनस B की होल स्क्वायर। A है हमारे पास AD माइनस BC की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर इज इक्वल्स टू के उधर जाके 0 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा AD इज इक्वल्स टू BC। B को A के अपॉन में लिख देंगे तो A अपॉन में B, और इज इक्वल्स टू C के अपॉन में D को लिख देंगे तो C अपॉन में D, और हमें यही प्रूफ करना था A अपॉन में B इज इक्वल्स टू C अपॉन में D, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए हैं जो पिछले काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इज इक्वल्स टू में 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे 2x + 3 दोनों तरफ दिख रहा है, तो ये मैं कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 2x अपॉन में x माइनस 3, यहाँ पे 1 अपॉन में 2x + 3 हम दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 अपॉन में 2x + 3 कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट 1 अपॉन में 2x + 3 हमने कॉमन ले लिया तो 1 + 3x + 9 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2x + 3, ब्रैकेट एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा x माइनस 3 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3 प्लस 3x + 9 इज इक्वल्स टू 0। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन में 2x + 3, ब्रैकेट 3x और 1x 4x, प्लस का 9 माइनस का 3 है तो हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे 2x अपॉन में x माइनस 3 एज इट इज़ प्लस 1 अपॉन में 2x + 3, ऊपर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x + 3 अपॉन में x माइनस 3। यहाँ पे 2x + 3 नीचे भी है ऊपर भी है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें मिलेगा 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस 2 × 1 = 2 हो जाएगा अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे x माइनस 3, नीचे दोनों सेम है तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा 2x + 2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू के उधर जाके 0 बन जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2x + 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू आ गई -1। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें एक और इक्वेशन दे रखी है, हमें इसे सॉल्व करना है। इसे करने को तो आप एलसीएम से भी कर सकते हो बट इसका थोड़ा सा अलग मेथड होता है, उससे इजीली हो जाएगा तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a अपॉन में x माइनस b प्लस b अपॉन में x माइनस a इज इक्वल्स टू 2 को हम 1 + 1 करके लिखेंगे, एक के साथ हम 1 ले जाएंगे और दूसरे के साथ 1 लेके अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो a अपॉन में x माइनस b, एक 1 हम इसके साथ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, बीच में प्लस b अपॉन में x माइनस a, एक 1 इसके साथ आ जाएगा तो -1 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x + b, बीच में प्लस, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा x माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, x + a इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ देखें तो a प्लस का है दोनों तरफ, x माइनस का है, b प्लस का है, तो हम a + b माइनस x कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, बचेगा 1 अपॉन में x माइनस b प्लस 1 अपॉन में x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो a + b माइनस x ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस b, x माइनस a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x माइनस a प्लस x माइनस b इज इक्वल्स टू 0। अब नीचे वाला हमारा नंबर इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा a + b माइनस x और एक ब्रैकेट आएगा 2x माइनस a माइनस b इज इक्वल्स टू 0।
अब एक ब्रैकेट के साथ हम 0 ले लेंगे तो a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी। दूसरी 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। यहाँ पे a और b दोनों इज इक्वल्स टू के उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, a प्लस बी। 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में तो अपॉन में 2, तो x की दो वैल्यू मिल गई, a प्लस बी और a प्लस बी अपॉन में 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ़ द इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स की टर्म है और कांस्टेंट नंबर इज इक्वल्स टू 0, हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। इक्वल रूट्स बोला है, इक्वल रूट्स कब होंगे? जब d हमारा 0 के बराबर होगा। d क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्या है, x वाली टर्म, तो वो ले लेंगे, तो 2mc होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म 1 प्लस एम स्क्वायर और c है कांस्टेंट नंबर मतलब c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, दोनों ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देंगे तो 1 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 4 दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कट रहा है वो देख लेंगे हम, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर माइनस का इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इन दोनों टर्म में से हमें ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे रखी है उसका रूट दे दिया -5 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके इक्वल रूट्स हैं और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसका हमें रूट दे दिया, तो रूट हमें कितना दे दिया -5, तो ये रूट हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू -5 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 -5 की होल स्क्वायर प्लस p -5 -15 इज इक्वल्स टू 0। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 माइनस 5p -15 इज इक्वल्स टू 0। 50 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35 -5p इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का 5p, तो p की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7। अब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी, बोल रखा था जिसके इक्वल रूट्स हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने p की वैल्यू निकाल ली 7, वो हम इसमें पुट कर देंगे और अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल्स टू 0। बोला था हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d बराबर होगा 0 के। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, b कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है 7, c है k इज इक्वल्स टू 0। अभी हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 माइनस 7 4 ज़ा 28 k इज इक्वल्स टू 0, तो 49 अपॉन में 28 इज इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में 4। क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालने के लिए ही बोला था, तो k की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 4। आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।